नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। उच्चाटन कर दे बस उसको तंत्र कहते हैं, ये गलत है। प्रत्येक साधना तंत्रात्मक भी है, प्रत्येक साधना मंत्रात्मक भी। कोई भी साधना संसार की गायत्री मंत्र को तंत्रात्मक रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं, मंत्रात्मक रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य को तंत्रात्मक रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं, मंत्रात्मक रूप से। अभी मैंने उदाहरण दिया कि तुम्हें 5 रुपये देने पड़ेंगे, ये तंत्र स्वरूप है, आप कृपा करके 5 रुपये दे दीजिए, ये मंत्रात्मक। यदि गुंडा आपसे 5 रुपये छीन के ले जाता है, तंत्र स्वरूप है। भिखारी आपसे 5 रुपये मांग के ले जाता है, मंत्रात्मक स्वरूप। ये डिफरेंस। इसलिए जब भी मंत्र में मंत्रात्मक स्वरूप करना है तो मौ की ध्वनि है, मोटा स्थूल अंतर बता रहा हूं, और गौ की ध्वनि तंत्रात्मक स्वरूप। ये मूल तो प्रत्येक में लागू नहीं होगा, मोटे स्थूल रूप में, क्योंकि इसकी माइन्यूट जाएंगे तब तो कुछ और अंतर निकलेंगे। और मोटे रूप से जहां गौ की ध्वनि है वह तंत्र स्वरूप है, और जहां मौ की ध्वनि है वह मंत्र स्वरूप है। कई ऐसे मंत्र होते हैं जिसे मौ और गौ दोनों ध्वनियों को शामिल कर लेते हैं। यह गुरु ज्यादा समझ सकता है कि इसमें कितना भाग मंत्रात्मक देना है, कितना भाग तंत्रात्मक देना है। उसको मालूम है कि सामने वाला कितनी क्षमतावान व्यक्तित्व है। यह गुरु को पहचाने कि मेरे शिष्य में कितना दमखम है, इसीलिए उसको उसी स्टैंडर्ड से, उसी स्तर से ज्ञान देगा, उसी स्तर से उसको मंत्र देगा। एकदम से बिल्कुल ऑर्डिनरी से 8 साल के बच्चे को आदमी तलवार नहीं देंगे कि तू जा बस लड़ाई कर, झगड़ा कर, वो अपना खुद का हाथ काट देगा। ये तंत्र भी उतना ही तेज है। मंत्र अपने आप में ठीक तलवार की तरह इफेक्ट करता है। हमने अभी केवल लकड़ी की तलवार से लड़े हैं जिंदगी में, धातु की तलवार देखी नहीं, स्टील की तलवार देखी नहीं है, इसलिए उसके इफेक्ट को भी देखा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक साधना, तंत्रिक साधना, खास तौर पर कहा है गुरु के सामिप्य की जानी चाहिए। और इसलिए कहा है कि वह इस बात को समझता है कि इसमें दमखम कितना है, इसलिए मंत्र अपने आप में तीक्ष्ण होते हैं। मगर ये साधनाएं ऐसी है नहीं, व्यक्ति हर एक साधक समझता है मैं बड़ा सिद्ध हूं, मैं बड़ा ताकतवान, मगर यह गुरु देख सकता है कि इसमें कितनी क्षमता है और इसको कैसा तंत्रात्मक स्वरूप देना चाहिए, कितना मंत्रात्मक स्वरूप देना चाहिए। एक बार हौसला होने के बाद में फिर कोई घबराहट नहीं है, थोड़ा दमखम की जरूरत है। और ये दमखम में न्यूनता इसलिए आती है कि उसको पूरी गुरु के प्रति आस्था नहीं है। यदि आस्था है कि मेरे पास बैठा है, फिर चिंता की जरूरत नहीं। आधी रात को अगर मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ मेरे साथ चल, तो उसको कोई घबराहट नहीं होगी, मेरे साथ चली चलेगी, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि मेरा पति मेरे साथ में। उसको डर नहीं है कि मार देगा, कि मार में कोई लूट लेगा, ऐसा कुछ डर नहीं है, क्योंकि पूरी आस्था है। जब एक पति के प्रति इतनी आस्था है तो जब भगवान मेरे सामने है, महाकाली मेरे साथ है, तो क्या बिगाड़ देगी, या गुरु मेरे साथ में तो फिर क्या चिंता है। यह आस्था में न्यूनता होने की वजह से ब्रह्मचारी वाली आदमी, उनको आस्था में न्यूनता थी कि गुरु जी साथ में है कि नहीं, मगर पूर्ण आस्था है गुरु साथ में, फिर कोई घबराहट की बात नहीं, तो घबराहट हो ही नहीं सकती थी। साधना में भी गुरु की इसलिए जरूरत है। तो प्रेम बीज, शमशान जागरण बीज, पूरे शमशान को जागृत केवल प्रेम बीज के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आपको तीव्र जागरण करना है तो प्रेम 2 शब्द बोलेंगे, प्रेम। यदि आपको मध्यम स्तर से जागृत करना है तो प्रेम। और यह संसान 2 प्रकार का होता है। एक हमारे शरीर के अंदर स्थित शमशान है, एक लौकिक शमशान है जहां मुर्दों को जलाया जाता है। जहां मुर्दों को जलाया जाता है वह भी शमशान है, और शरीर के अंदर जिसको हम अपने आप में दबोचते हैं
अपने शरीर में सैकड़ों इच्छाओं को हमने दफन करके रखा है। कई बातें हैं जो हम कह नहीं पाते हैं। मुझे गाली देने की इच्छा होती है, मैं गाली दे नहीं सकता, एकदम से जबान रुक जाती है, उस गाली को मैं दफन कर देता हूँ। किसी के प्रति गुस्सा नफरत है तो मैं कहता नहीं हूँ, उसको मैं दफन कर देता हूँ। ये सारी दफन करने की जो जगह है वह भी हमारे शरीर में एक शमशान। अंदर के शमशान को जागृत करने के लिए क्रीम शब्द की जरूरत है, बाहर के शमशान को जागृत करने के लिए क्रीम दो शब्द की जरूरत है। यदि आप कभी शमशान में जाकर के और सर्पस्थियों की माला मंत्र जाप करते हो या पहन करके और क्रीम मंत्र की आप 4-5 मालाएं फेरे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्रीम मंत्र में कितनी ताकत है। यह मंत्र अपने आप में बीज कितना ताकत फोर्सफुल है, ये उस समय महसूस हो सकता है, यहाँ बैठे महसूस नहीं होता, क्योंकि सारा शमशान स्वतः जागरण होने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पहले धीरे धीरे होगी, फिर तेज होगी, फिर बहुत तीव्रता होगी, बहुत ज्यादा तीव्रता होगी। जितना आप इस मंत्र को जपेंगे उतनी तीव्रता मिल जाएगी। यह मंत्र उतना ही ताकतवान है, क्योंकि बीज अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। और क्रीम बोलेंगे तो अंदर का सारा शमशान जागृत होगा, अंदर का सारी हमारी न्यूनताएं समाप्त होंगी। शमशान में चीज समाप्त होती है, पैदा नहीं होती, विसर्जन होता है। और अंदर जितनी भी हमारी कुटेव हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुश्चिंतताएं हैं, जितनी भी हमारी न्यूनताएं हैं, वे समाप्त हों, क्योंकि वे समाप्त होंगी तो शरीर में इष्ट समाहित हो सकेगा। इसलिए उस सारी छल झूठ असत्य कपट व्यभिचार जितना भी हमारे जीवन की न्यूनताएं कमियां, उन सारी कमियों को समाप्त करने के लिए जिस बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है वह क्रीम। और यह क्रीम बीज त्रिवर्गात्मक है, क्योंकि संसार में 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल लोक। त्रिगुणात्मक स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और मनुष्य भी त्रिरूपात्मक है। मनुष्य अपने आप में राक्षस भी है, मनुष्य अपने आप में मनुष्य भी है, मनुष्य अपने आप में देवता भी है। हम कई मनुष्यों को कहते हैं कितना देवता आदमी है ये, कितना बड़ा आदमी, और दूसरे मनुष्य कहते हैं बड़ा राक्षस पिशाच था, बहुत दुष्ट। हम मनुष्य कोई राक्षस कहते हैं, मनुष्य कोई देवता कहते हैं, और मनुष्य कोई मनुष्य भी कहते हैं। मनुष्य राक्षस भी बन सकता है, मनुष्य देवता भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य के तीनों रूपों को पूर्णतः समन करके, तीनों रूपों को शांत करके शुद्ध रूप से साधक बनने के लिए जिस बीज मंत्र का सहारा लिया जाता है वह क्रीम बीज है। त्रिबीजात्मक क्रीम क्रीम क्रीम। ये तीनों क्रीम बोलने पर एक संयुक्त वर्ण बनता है। इसलिए साधक पहले पूर्णतः पवित्र और दिव्य बने, इसलिए क्रीम बीज का सहारा लिया। उसमें पूर्णतः देवत्व आ सके, इसलिए क्रीम बीज का सहारा लिया है। और सबसे बड़ी बात कि उस महाकाली जैसी विराट रूप को शरीर में समाहित होने के लिए शरीर तैयार हो सके, इसलिए क्रीम बीज का सहारा। क्योंकि अंदर का सब कुछ भस्म जिस दिन हो जाएगा, उस संसार में जिस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उस खाली जगह में उस महाकाली को हम स्थापित कर सकेंगे। इसलिए पूरे शरीर को चैतन्य करने की क्रिया, पूरे शरीर को एकदम समर्पित करने की क्रिया, पूरे शरीर को देवत्व बनाने की जो क्रिया, जो उसका मंत्र है वह क्रीम मंत्र। और यह क्रीम, 3 क्रीम जब एक साथ उच्चारण करेंगे तब एक मंत्र बनेगा। यद्यपि आगे पूरा मंत्र है, मगर ये 3 क्रीम भी अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। यदि कई बार अकल सुबह प्रातः काल बैठ करके केवल क्रीम मंत्र का आप उच्चारण करें तो आप बहुत, ये भी नहीं, आप जब बहुत ज्यादा टेंशन में हो, किसी वजह से चिंता में हो, आप इस मंत्र को जाप करिए केवल 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आप खुद देख लीजिए कि आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगी, अपना आप रास्ता मिल जाएगा, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम टेंशन में इसलिए होते हैं कि ये काम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा।
क्या होगा, और यही तनाव का कारण बनता है। लड़का बीमार होता है और टेंशन बन जाता है, ठीक होगा कि नहीं होगा, तनाव ये है। वो बीमार है, ये तनाव नहीं है। वो ठीक हो जाएगा, ये तनाव नहीं है। वो दुश्चिंतता है, होगा कि नहीं होगा, लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, बस खत्म। होगी तो कब होगी, हो नहीं रही है, ये टेंशन। ये 100% एक शादी होगी, उसको मालूम है, माँ बाप को मालूम है शादी होगी जरूर, मगर कब होगी, इसलिए तनाव, दुश्चिंतता है, निश्चितता नहीं है। और यह मंत्र उस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, मगर यह मंत्र आपके मानसिक तनाव को पूर्णतः समाप्त कर सकता है और रास्ता बता सकता है कि इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। उच्च कोटि के साधक जब साधना में रास्ता नहीं मिलता, उनको भटक जाते हैं कि अब क्या, किस प्रकार से आगे मंत्र जाप करें, किस प्रकार से विधि करें, तो इस बीज मंत्र के द्वारा उनको आगे का रास्ता मिलता है। जब गुरु साथ में नहीं हो तो क्या किया जाए, ये मैं अब साधना में बैठ तो गया हूँ, पर ये दिया जीवनी तरफ रखूं कि बाई तरफ रखूं, छोटी सी बात। अब वहां तो गुरु है नहीं, किताब में लिखा नहीं है। इस बीज मंत्र से स्पष्ट व्याख्या हो जाएगी और उसके सामने बिंब स्पष्ट हो जाएगा कि दिया दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, बाई तरफ रखना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि ये दक्षिण दिशा की मुंह करूं, उत्तर दिशा की मुंह करूं। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, मगर जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में रास्ता ये बता सकता है केवल ये बीज मंत्र, ग्रीन बीज मंत्र। बहुत ज्यादा तनाव, टेंशन, समस्याओं में यह पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाला मंत्र है, सहायक मंत्र है, रास्ता पथ प्रदर्शक मंत्र है। इसलिए क्रीम मंत्र को इस दक्षिण कालिका मंत्र के बीच में प्रारंभ में इसको महत्वपूर्ण मंत्र। इस क्रीम मंत्र के 6 भेद हैं, वो आपको समझ लेने का। मैं क्रीम शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अपने आप में एक लंबा चौड़ा फिर विषय है, मैं तो क्रीम बात कर रहा हूं। पहला, 3 क्रीम बीजों को एक साथ बोलने से या उच्चारण करने से समस्याओं के समाधान में अनुकूलता प्राप्त होती है। आप इसको टेस्ट करके देखें। ये सारे यहाँ की जो साधना है वो सारा टेस्टिंग आपके जीवन में उपयोगी है। प्रत्येक कार्य केवल थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप इसको प्रत्येक जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, हर बार आपको ये मंत्र, ये विधाएं, ये ज्ञान आपको हेल्प करता रहेगा। जीवन को ज्यादा सुखमय बनाने का मतलब तो यही है कि हमें अनुकूलता कैसे प्राप्त हो सके, वो विधि, वो तरीका, वो सिस्टम। केवल क्रीम बीज का उच्चारण करने से महाकाली के स्वरूप को शरीर में समाहित करने में अनुकूलता प्राप्त होती है। इष्ट को समाहित करने के लिए केवल क्रीम बीज का उच्चारण करना चाहिए। त्राटक के साथ उस महाकाली के चरणों पर या आंखों पर दृष्टि निक्षेप करते हुए, एक तक देखते हुए केवल क्रीम बीज का उच्चारण करने से महाकाली शरीर में समाहित होगा। हाँ, क्रीम क्रीम दो जो बीज हैं, ये दोनों बीज लक्ष्मी बीज हैं। यदि इन दोनों बीजों को जीभ पर लिखकर चंदन से या केसर से, इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि चांदी की सलाका लेकर के नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।